अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपनी प्रेगनेंसी और अमीरा के बारे में बताएं। आज तो मैं सुबह से खैर बहुत ही टेंस्ड हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत याद आ रही थी अमीरा। चीज़ें मैं बस ये कहूँगी, बल्कि इस वीडियो का नाम भी मैं रखूँगी तवक्कल, सब्र और हर चीज़ में शुक्र। ये आपने करना है, ये चीज़ों के बगैर नहीं तो मैं आपके सामने मिसाल हूँ। नहीं तो आप ऐसे अलामियाँ आपको दिखा देता है कि आप जब सब्र नहीं कर रहे होते, तवक्कल नहीं कर रहे होते, आपको अल्लाह पे यकीन नहीं होता, तो कैसे चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं। हमेशा कहा जाता है, हमेशा सुना है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं वो चीज़ आपसे बहुत दूर चली जाती है, बल्कि वो चीज़ आपको मिलती ही नहीं है और आप भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। वो आपने सुना होगा, अल्लाह कहता है एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मैं तुझे थका देता हूँ उसमें जो तेरी चाहत है, ठीक है। तो वो आपको इतना थका देता है उसमें जो आपकी चाहत होती है और आप उसके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। अगर आप अल्लाह को, अपने आप को उसके हवाले कर दें जो अल्लाह की चाहत है, तो वो आपको वो भी देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। अमीरा से पहले मेरा मिसकैरेज हुआ था और उस मिसकैरेज की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, डर गई थी चीज़ों से। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 मंथ्स मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अल्लाह पे यकीन करना ही छोड़ दिया हुआ था। वो यकीन करना मैंने इस वजह से छोड़ दिया था कि मुझे लगता था कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब अलियान हुआ था तो अलियान से 1 माह पहले मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, तो मैं अक्सर मम्मा को कहती थी मुझे डर लगता कहीं आपको कुछ ना हो जाए। मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी बच्ची को ही कुछ हो जाएगा। पूरे 9 मंथ्स में बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरी, ठीक है। मैंने बहुत चीज़ें देखी, बहुत फील की, लेकिन मैं अल्लाह पे यकीन नहीं कर सकी। पूरे 9 मंथ्स में मैंने नहीं यकीन किया अल्लाह पे। मेरे डॉक्टर के साथ जो अपॉइंटमेंट होती थी वो 1 मंथ के बाद होती थी। मैं फिर भी 15 दिन के बाद गौहर के साथ चली जाती थी कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे डॉक्टर को जाके चेक करवाना है, सब ठीक है। और गौहर को बताए बगैर मैं हर हफ्ते जाती थी, मीन्स के महीने में 2 दफ़ा तो डॉक्टर के पास जाती थी गौहर के साथ। उसके अलावा मैं महीने में 4 दफ़ा स्कैन करवाती थी। मैं बार 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 डॉक्टर के पास जाती थी, दिखाती थी कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। लास्ट जो मेरे मंथ्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। वो इस वजह से डिफ़िकल्ट थे कि मुझे ब्रीदिंग इशू बहुत ज़्यादा था, मुझे नींद नहीं आती थी। और सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह पे यकीन करना छोड़ दिया, नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने अल्लाह से दुआ नहीं की, मैं लोगों के पास भागती रही, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी मैं स्कैन्स करवाना, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट के वीक्स में मुझे ये था कि हार्ट बीट आ जाए, हार्ट बीट आ जाए, हार्ट बीट आ गई है। उसके बाद फिर 13 वीक से ही मैं स्टार्ट हो गई कि मुझे पता चल जाए क्या है, बेटी है, बेटी है, बेटी है। हर दफ़ा मैं स्कैन पे जाती थी, हर दफ़ा मैं डॉक्टर से पूछती थी मुझे बता दे मेरी बेटी है ना, बेटी है ना, बिकॉज मुझे बेटी का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं पागलों की तरह हर वीक 13 वीक पे गई, 14 वीक पे गई, 15 पे गई, 16 पे गई, जब तक मुझे डॉक्टर ने कंफर्म नहीं किया। मैं जाती रही डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए कि मुझे पता चल जाए जेंडर क्या है। अमीरा जब पैदा हुई, अमीरा के पैदा होने से 1 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। मेरे 39 वीक्स हो चुके हुए थे और एज यू ऑल नो 7 ईयर्स का गैप था, तो डॉक्टर को ये था कि चलो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, हम नॉर्मल कर लेंगे। लेकिन ड्यू टू पेंस, मुझे पेंस नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि हम ऑपरेट ही करेंगे। और मैं इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी में चली गई हुई थी कि मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा अगर मेरा ऑपरेट ना हुआ या मैं जल्दी फ्री ना हुई। तो डॉक्टर ने ये कहा कि चले हम ऐसा करते हैं कि ये हम ना कल इनका ना ऑपरेट कर देते हैं और हम प्लान करके बर्थ कर लेते हैं, ठीक है, बेबी की। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं एक, अगर आप मुझे कहेंगी ना 1 दिन और, तो मैं वो भी नहीं गुजार सकूँगी। मेरा बिल्कुल ठीक हुई थी। इवन दो मैं जब हॉस्पिटल में थी, जब मेरा ऑपरेट हो रहा था, मुझे 3 दफ़ा इंजेक्शन दिए गए कि मैं बेहोश हो जाऊँ, मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाऊँ। लेकिन मैं इतनी एंग्जाइटी में थी, इतनी एंग्जाइटी में थी कि
मुझे मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कहा मैं बेहोश नहीं हो रही हूँ, क्या सीन है। डॉक्टर कहते हैं हमने आपको 3 दफ़ा इंजेक्शन दिए हैं, इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते हैं, तो नहीं अब हम नहीं देंगे। और इवन दो उसके बाद भी 4 बजे मेरा ऑपरेट हुआ, मैं रात को 12 बजे तक जागती रही हूँ। और मैं थक हार के मैंने डॉक्टर को बोला कि अब बस हो गई है, अब मुझे प्लीज़ कोई नींद का इंजेक्शन दे दें या कुछ कर दें, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। अमीरा माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी बच्ची थी, 3.5 kg की पैदा हुई थी और वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। इवन जब हमने उसे सबने देखा था तो सब बहुत परेशान, मीन्स के हैरान होता ना बंदा खुशी से, इतनी प्यारी बच्ची है हमारी। घर आने के बाद भी जब बच्चा पैदा होता है तब तो वो थोड़ा स्वेलिंग में होता है, बिकॉज ऑपरेट में जब बच्चा पैदा होता है तो वो स्वेल हुआ होता है, तो वो थोड़ी स्वेलिंग में थी। उसके बाद भी जब वो घर भी आई है ना तो वो बहुत प्यारी थी। मैं उसे देखती थी ना तो मैं कहती थी अल्लाह तूने कितना प्यारा बनाया है, इतनी प्यारी आंखें हैं, इतनी प्यारी नाक है, इतने प्यारे कान है, हर चीज़ परफेक्ट है। गौहर उसे नहीं पकड़ते थे, कहते थे मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी बेटी है, ये इतनी छोटी है, इतनी प्यारी है, मैं इसको हाथ लगाऊंगा इसको कुछ हो ना जाए। अमीरा को बेसिकली एक सुबह 3:30 बजे के करीब बुखार हो गए और मेरी मम्मा ने मुझे 6:30 बजे उठाया और मुझे स्टिचेस लगे हुए थे, मैं भागती हुई गई दूसरे रूम में थी मम्मा के पास कि मैं जाके उसे देखूँ उसे हुआ क्या है। तो उसे बुखार था, हम हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि अनटिल अनलेस बच्चा जो है वो दूध सही पी रहा हो और उसका वो यूरिन सही पास कर रहा हो और वो स्टूल सही पास कर रहा हो तो उसको हम नर्सरी में एडमिट नहीं करते। बच्चे को जम्स वगैरह लग जाते हैं। मैं रात को आऊँगा, वो डॉक्टर ड्यूटी पे से नहीं, डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं था। हमने कॉल पर उससे बात की, बोला कि मैं रात को आऊँगा, चेक करूँगा बच्चे को, अगर कोई मसला हुआ देन हम एडमिट कर लेंगे, नहीं तो हम मेडिसिन देंगे। खैर रात को 7 बजे हमने डॉक्टर को चेक करवाया तो ही सेड कि वो सही है, कोई मसला नहीं है। बट हम उसने यही कहा कि कोई मसला नहीं है। मैं डॉक्टर को ब्लेम इस वजह से नहीं किसी भी चीज़ में नहीं करती हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी ही यही थी, अल्लाह ने ही ये करना था। अगर वो ऐसे ना जाती तो वो किसी और तरह से चली जाती, कुछ और हो जाता, लेकिन उसका जाना लिखा हुआ था। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि उसे नज़र लग गई है, वो इतनी प्यारी थी, उसे नज़र लग गई है, या उसकी हो गया या वो हो गया। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहती हूँ कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो अल्लाह ने जो किताब लिखी थी उस किताब के अंदर हर बंदे का आना जाना लिख के उस किताब को बंद कर दिया गया था कि अब इसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं होंगी, ठीक है, कुछ भी बदला नहीं जाएगा। उस टाइम पे अमीरा का आना भी लिखा था और अमीरा का जाना भी लिखा था, तो फिर मैं कैसे किसी को ब्लेम कर दूँ। खैर डॉक्टर ने चेक किया 7 बजे से, उसके बाद डॉक्टर सेट कि कोई मसला नहीं है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दिया, हमने उसे दिया। अगले दिन 3 बजे अगले दिन सुबह उठ के ना वो बहुत रो रही थी। हमें ये था कि उसको गैस है, बच्चों को नॉर्मली 2nd वीक के बाद गैस स्टार्ट हो जाता है, तो हमें ये था कि उसे गैस है। बहुत रोती थी, उसके पेट पे हाथ लगाते थे तो रोती थी। मैंने डॉक्टर और फिर 3 बजे के करीब ना उसको सिरप दिया और मैं सो गई। मैंने मम्मा को बोला कि 5 बजे उसे दूध दे देना। 5 बजे मैं एकदम उठी हूँ तो मम्मा कहती वो उठी नहीं है दूध पीने के लिए। जब मैंने उसे देखा तो वो बिल्कुल पेल हो रही थी। मैंने डॉक्टर को उसकी वीडियो बना के भेजी है, वीडियो बनाने के साथ ही मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी कि वो ना अमीरा मुझे ठीक नहीं लग रही है तो मुझे बताएं क्या करूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि ना मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा, वेट करें। खैर उसने कॉल बंद कर दी, उसने कहीं वीडियो देखी है, उसकी कॉल बंद होते साथ ही मैंने गौहर को कॉल कर दी थी। तो डॉक्टर की मुझे 3 कॉल्स उसी कॉल के दरमियान आ गई कि आप बच्चे को ना हॉस्पिटल लेके आ जाएं फ़ौरन से। जब मैं हॉस्पिटल लेके गई हूँ तो उन्होंने बोला कि इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, तो हम ऑक्सीजन लगा के इसको नर्सरी में शिफ्ट कर देते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड में लेके गई थी मैं, तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हम इसे बैरिया इंटरनेशनल में शिफ्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे नर्सरी बहुत अच्छी है और सब चीज़ें बहुत ठीक है। तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा के उसे बैरिया ऑर्चर्ड शिफ्ट किया गया। मुझे एम्बुलेंस से बहुत डर लगता है, एम्बुलेंस की आवाज़ से बहुत डर लगता है। वो इस वजह से कि जब मैं पापा को लेके गई थी तो भी मैं एम्बुलेंस में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके गई थी, और अभी अमीरा को भी मैं इसी तरह
एम्बुलेंस में लेके गई हूँ तो मुझे जहाँ पे भी एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं गौर को कहती हूँ कि रास्ता दे दो, शायद कोई बच जाए उस चीज़ से। तो अभी जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो भी मुझे ये होता था कि ये लोग रास्ता क्यों नहीं देते एम्बुलेंस पे, किसी को भी 1 मिनट के लिए भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ से बहुत डर लगता है। जब हम लेके गए हैं उसे हॉस्पिटल दूसरे बैरिया इंटरनेशनल, वहाँ उन्होंने सेपरेट NICU में रखा उसे, और सेपरेट 24 घंटे हमने किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई चीज़ में कमी नहीं छोड़ी। उसे डॉक्टर ने बोला कि ऑक्सीजन कम है, हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं। ऑक्सीजन लगाई, उसके बाद उसका एक्सरे हुआ तो बताया कि जी उसको निमोनिया है। ब्लड टेस्ट हुए, पता चला बैक्टीरियल निमोनिया है। रात को 3:30 बजे उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। कहते रहे कि अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, बच जाएगी, कुछ नहीं होगा। उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई। उसके हाथ पाँव पे गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन बेसिकली जब आपका ब्लड जो है वो डिफरेंट जगहों पे नहीं जा रहा होता, कहीं पे भी नहीं जा रहा होता, तो वो जगह सूख जाती हैं। इसी वजह से उसके हाथ पाँव में ब्लड नहीं जा रहा था और हाथ पाँव नीले हो गए हुए थे। और डॉक्टर कहते थे कि अगर ये सही हो भी जाएगी तो हम इसके हाथ पाँव जो है, फिंगर टिप्स जो है, काट देंगे। तो मैं हर टाइम यही दुआ करती थी कि जो हो उसके लिए बेहतर हो, कोई हम इसके कुछ ऐसा ना हो गया हम उसे सारी ज़िंदगी उसके फेस को देखें कि वो कितनी प्यारी है और हम उसे हाथ पाँव के बगैर देखें। हॉस्पिटल वाले टाइम पे मुझे याद आया कि मैं तो अल्लाह को ही भूल गई हुई थी। अल्लाह ने मुझे बेटी दी जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, वो दी। और फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे ये दिखाया कि मैं सही दे सकता हूँ और सही दे के ले सकता हूँ। मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मेरे पे यकीन रखना सीखो। और इस चीज़ के बाद अल्लाह ने मुझे सब्र करना भी सिखाया। सब्र कैसे होता है, आप अपनी औलाद को एक चूंटी भी काट जाए ना, या सुई भी चुभ जाए ना, सुई की दर्द बहुत कम होती है, सुई भी चुभ जाए ना तो हम तड़प जाते हैं। फिर आप अपनी औलाद को अपने से दूर देखते हो, अपने सामने तकलीफ में देखते हो। मैंने उसके तकरीबन कोई 2 साल के कपड़े लेके रखे होंगे और उसको 6 दिन में उसको बगैर कपड़ों के सिर्फ पैम्पर में देखती रही हूँ। और जब मैं देखती थी मैं कहती थी कि मेरे किस चीज़ की कमी नहीं मैंने रखी, लेकिन मेरी बच्ची पैम्पर में पड़ी हुई है कपड़ों के बगैर। दूध उसको 6 दिन मैंने उसका रोना नहीं सुना, 6 दिन उसने दूध नहीं पिया। उसके होंठों पे निशान पड़ गए हुए थे, उसको जो कुछ भी लगा हुआ था उस वजह से। तो मुझे बार बार पूछते हैं अमीरा का बताएं, अमीरा का बताएं। तो मैंने कहा चलो मैं आज अमीरा के ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ कि क्या हुआ था अमीरा को, कैसे हुआ था। अल्लाह पे यकीन करना सीखें। अल्लाह बहुत बेनियाज़ है, उस पर यकीन करोगे तो वो सब देगा। सब्र करोगे सब देगा। उसकी रज़ा में राज़ी हो जाओ, वो सब नवाजेगा। हम लोग नहीं करते हैं लेकिन हम लोग अब अमीरा की डेथ के बाद ऐसा फील होता है कि ये दुनिया जो है ना एक ख्वाब है, और बेसिकली ये दुनिया एक ख्वाब ही है। हम लोग ये कहते हैं कि बंदा मर गया दुनिया ख़त्म, नहीं, बंदा जब मरता है तब असली दुनिया शुरू होती है। मैंने अमीरा की डेथ वाले डेज़ में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत चीज़ें सुनी हैं, कुरान सुना है तिलावत के साथ। इवन दो मैं कुरान पढ़ रही हूँ तिलावत तफसीर के साथ, ताकि मुझे चीज़ों का पता चले। तो जब एक इंसान मर जाता है तो असल दुनिया स्टार्ट होती है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होनी। ये वाली दुनिया यही, जब आप ये समझ लें कि आप ये ख्वाब है, ख्वाब में रह रहे हैं, ख्वाब में चल रहे हैं। आप जब मरेंगे तब आपकी आंखें खुलेंगी। अमीरा की जब डेथ हुई थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं किसी ख्वाब में हूँ और एकदम मेरी आंखें खुलेंगी, वो मेरे पास होगी और मैं गौहर को बोलूँगी कि वो देखो ठीक है, मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा था। बेसिकली वो ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब है जिसमें हम चल रहे हैं, जिसमें हम ज़िंदा हैं, हम रह रहे हैं, हम उठते बैठते हैं, सब कुछ होता है और फिर हम वापस जाएंगे। और जब हम जाएंगे तो वो असल ज़िंदगी होगी।
हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, हम एक दूसरे से जेलसी फील कर रहे होते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं। अल्लाह आपको छोड़ता है, आप भागते हो भागते हो भागते हो भागते हो, और फिर वो आपको एक ही दफ़ा पकड़ता है, और जब वो आपको पकड़ता है तो फिर आपको पता चलता है कि क्या है सब कुछ। ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं, और जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन चीज़ों के पीछे हम लड़ रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं कि ये इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, वो सब चीज़ें यही रह जानी हैं। ऊपर जाके जो काम आएगा वो यही होगा कि भाई आपके अच्छे काम होंगे, या फिर आपका अच्छा बर्ताव होगा लोगों के साथ, या ये सब चीज़ें ऊपर काम आने वाली हैं। ये थी अमीरा की स्टोरी जो आप सब लोग मुझे कह रहे थे कि पोस्ट करें आप, और बस